दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक को लेकर लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल है। क्या वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस बजाज जैसी कंपनियों को टक्कर दे सकता है? क्या ये भी आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? तो अभी उन सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं और उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से इसके फंडामेंटल को तलाशेंगे। साथ में आने वाले समय में किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ेंगे वो रास्ते तलाशेंगे, जिससे इस समय आपको नीचले लेवल पे खरीदारी का मौका मिल सके। क्योंकि जब स्टॉक बढ़ जाता है उसके बाद तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है। काफ़ी लोग हैं जो कोई भी स्टॉक जब बढ़ता है तो उसको लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। स्टॉक लगातार बढ़ते हैं, यानी जो फंडामेंटली मजबूत कंपनियां हैं और जिनके पास बड़ा विजन है वो कंपनियां लगातार बढ़ती है। तो इसी में स्टॉक के अंदर वो बहुत सारी संभावनाएं जो साबित करी है कि स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आने वाले समय स्टॉक के अंदर संभावना बहुत सारी है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कारोबार की पहले बात कर ले तो क्लोजिंग देख सकते हो कि दबाव में रही, क्योंकि आज हमने बाजार में भी गिरावट का माहौल देखा है। भले ही BSE सेंसेक्स में क्लोजिंग पॉजिटिव रही हो, लेकिन ओवरऑल पूरे बाजार में आज गिरावट का माहौल था। सभी इंडेक्सों में दबाव था और सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिले प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत हुई 378 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग फ्राइडे की 375 के आसपास थी, परंतु यही 378 इंट्राडे का हाई है और वहाँ से बिल्कुल दबाव का माहौल बनने लगा। 367 तक स्टॉक चला गया, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई और एक ही दिन में लगभग देख दो 12 रुपये का बड़ा गिरावट का आपको माहौल बनने देखता हुआ मिला। लेकिन जो निचले लेवल से कुछ खरीदारी अच्छी हुई और रिकवरी हुई है स्टॉक की और क्लोजिंग 370 के आसपास हुई है, यानी 371 पर 1.30% की तेज़ी के गिरावट के साथ। तो कुल मिलाकर के भले ही स्टॉक में गिरावट हुई हो, लेकिन स्टॉक निचले लेवल से रिकवर जरूर हुआ है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 26 अप्रैल को स्टॉक 381 के आसपास था, 0.1% की गिरावट हुई। 29 अप्रैल को स्टॉक आ गया 380 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की फिर से गिरावट हुई। और 30 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 377 के आसपास रही, जहाँ पे 0.9% की फिर गिरावट हुई। यानी लगातार थोड़ी थोड़ी गिरावट जारी थी। उस पर ब्रेक लगा है 2 मई को, जब स्टॉक आ गया फिर से 379 के आसपास, 0.7% की तेज़ी बनी। 3 मई को स्टॉक में फिर कुछ गिरावट हुई, स्टॉक 375 के आसपास है 1% की गिरावट के साथ, और आज भी कुछ गिरावट जरूर हुई है। तो कुल मिला के स्टॉक इस समय थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी गिरावट की यहाँ पे संभावना नहीं है। आज निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी अच्छी खासी की है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या इस लेवल पे हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो एक बार हम इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी कितनी मजबूत है। अभी रिजल्ट इस बार देखा हमने काफ़ी बेहतर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लेते। पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 1332.97% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 638.06 करोड़ के आसपास रहा। और इसका जो सेक्टर का एवरेज ग्रोथ है वो 18.91% के आसपास रहा है। दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 691.61% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 140.51 करोड़ के आसपास रहा है। और इसका एवरेज ग्रोथ देखें ईयर ऑन बेसिस पे तो 24.37% वृद्धि दिखा रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1123.9% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 382.47 करोड़ के आसपास रहा है। अब सेक्टर एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखें तो 59.6% के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 237.65% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 77.76 करोड़ के आसपास रहा है। सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 34.65% की वृद्धि दिखा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव है, स्टॉक की प्राइस, जिसमें 41.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके सेक्टर के मुकाबले देखें तो इसकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी। सेकेंड पॉइंट निगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 615.03 है।
इसके सेक्टर का जो पी रेशियो मात्र 21.98 है। तो फिलहाल इसका पी रेशियो ज़्यादा है और ये अभी फिलहाल इसका पी रेशियो सेटल होता थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल पी रेशियो ज़्यादा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0 है, यानी कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, किसी प्रकार का कंपनी पे कर्ज नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो 1.56% है। तो ये लेस देन 10% है। यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा आप देखें तो ये निगेटिव पॉइंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेच के कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। इसके अलावा एक और होल्डिंग है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग जो अनचेंज रही है पिछले क्वार्टर में। इसके बाद आप देख सकते हो एक पॉइंट वापस यहाँ पे पॉजिटिव है और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 52.93% है। तो ये हायर देन 1.5 है, मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट आराम से चुका सकती है कंफर्टेबली। एबिटडा मार्जिन काफ़ी अच्छी है। एक और पॉइंट पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर, यानी कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं प्रमोटर ने रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की बात कर ले तो टोटल आपको 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। यहाँ पे 4 यहाँ पे निगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा और एक आपको यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देगा। तो जो पलड़ा भारी है वो देख सकते हो पॉजिटिव पॉइंट का है, यानी सेहत अच्छी है और आने वाले समय ये पॉइंट और पॉजिटिव होते हुए जाएंगे जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस शुरू होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ही हमें इसमें और आगे संभावना दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक जो अपडेट निकल के आ रही है, NBFC ने इस बार मैदान मारा है। बैंकों के मुकाबले फिक्स रेट डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है और साथ में उसकी ऊपर रेटिंग है, वो रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिल रही है और जिससे लोगों का भरोसा बन रहा है। तो यहाँ अगर श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो इसको AA+ की रेटिंग मिली है और इस हिसाब से देखिए उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। बजाज फाइनेंस के लिए AAA- की रेटिंग है। तो कुल मिला के NBFC के लिए अब जो रेटिंग है वो भी अपग्रेड हुई है, जिससे कह सकते हैं कि NBFC आने वाले समय अपने बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे जो सवाल निकल के आ रहा है, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस एक अच्छा शेयर है जो आने वाले समय एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है? तो बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो आने वाले समय आपको निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अभी मार्केट में इसने शुरुआत की है, ये मार्केट लीडर बन सकता है आने वाले समय में। जियो के जो प्रमोटर है वो बहुत मजबूत है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके के नए रास्ते अपना रहे, नए बिजनेस में एंट्री कर रहे। यह एक तरह से इसकी शुरुआत है, आने वाले समय आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। अब कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लैक रॉक के साथ में मिलके यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। सेबी के पास इसकी अप्रूवल मांगी है, जल्दी ही इनको अप्रूवल मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और ये जो बिजनेस है ये बहुत शानदार है और ऐसे में ये कंपनी कमाल कर सकती है। इसके अलावा भी इनके जो बहुत सारे बिजनेस है जिसमें आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे ब्रोकिंग का बिजनेस करने जा रही है। साथ में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू हो चुका है कंपनी का, 40 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाइप किया है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस इस समय जो एक शुरुआत है जिसमें प्राइस आपको बहुत नीचे मिल रही है, आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है जो आपके निवेश को 4 डिजिट में पहुंचा सकता है। यानी आने वाले समय निकट भविष्य में इसके जो टारगेट है वो 1000 या 1500 2000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि कम से कम 5 से 10 साल इसको आपको होल्ड करके रखना होगा। अब इसके टेक्निकल इंडिकेटर क्या करें, तो यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो टेक्निकल लेवल के हिसाब से तो खरीदारी बनती है। अगर हम इसके सेंटीमेंट्स देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही कॉल दे रहे, यानी सेंटीमेंट्स लोगों का बना हुआ है इसके साथ में। यहाँ पे एनालिस्टों की राय न्यूट्रल बनी हुई है, यानी यहाँ पे न सेल न बाय न्यूट्रल बने हुए फिलहाल इस लेवल पे। इसके अलावा अगर हम इसकी समरी देखें तो वो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। तो कुल मिला के सिग्नल अच्छे हैं टेक्निकल लेवल के हिसाब से। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 371 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 367 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ी तो 360 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 383 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 390 तक स्टॉक जा सकता है। तेजी और आगे बढ़ी तो 394 तक जा सकता है, यानी 400 तक जाने की संभावना बन जाएगी। एक बार 400 को पार किया तो ये तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और पहला टारगेट इसका 500 के आसपास होगा। ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए इस स्टॉक में, बिना डरे इसमें निवेश का जरिया तलाश है, क्योंकि बिजनेस जो आने वाले समय इसके कमाल कर सकती है, ये मार्केट लीडर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।